everybody, welcome back to my channel. It's me Shreya and I'm back again with a new video. And in this video I'm going to talk about my further plans कि क्या मैं नीट 2026 के लिए ड्रॉप लूंगी या नहीं. So long story short, मैंने जब नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने सोचा था that this year is going to be my first and last drop. अगले साल मुझे किसी भी हालत में बाय हुक और बाय क्रुक मेडिकल कॉलेज जाना ही जाना है. बट नीट 2025 का पेपर देने के बाद आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड कि क्या मुझे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, एक साल और इस चीज को देना चाहिए या नहीं. आई वॉज मतलब वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि एक साल और वापस से वही सारी चीजें पढ़ना, वही सारी सिलेबस, वही फिजिक्स केमिस्ट्री दोहराना आसान नहीं होता है. लोगों को लगता है दे आर लाइक कि कोई बात नहीं, एक साल और दे लो, उम्र नहीं बीत रही. भाई क्यों नहीं बीत रही? तो जब नीट 2025 का रिजल्ट आया एंड मेरी रैंक ऑल्दो उतनी अच्छी नहीं आई, स्टिल रिजल्ट मेरे थोड़े बहुत फेवर में था. एंड नाउ आई एम कन्फर्म्ड कि मैं ड्रॉप नहीं ले रही हूँ, बिकॉज ड्रॉप इज नॉट इजी. मैं फिर से एक साल वही सिलेबस, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वही संडे को मॉक टेस्ट, वही डीपीपीज नहीं सॉल्व कर सकती. इट्स अबाउट माई मेंटल पीस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज कर नहीं सकती. तो कम ऑन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मतलब अगर इंसान चाहेगा तो वो क्या नहीं कर सकता है. बट फिर भी एक बेमन से प्रिपरेशन करने का क्या फायदा. एंड जिस तरह से रिजल्ट थोड़े बहुत मेरे फेवर में आया, मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगी. क्या पता काउंसलिंग भी थोड़ा बहुत मेरे फेवर में आ जाए. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. एंड मुझे जो भी जीएमसी जैसा भी कोर्स मिलेगा मैं ले लूंगी. अब मैं एक साल वापस इस चीज में वेस्ट नहीं आई मीन नीट की प्रिपरेशन वॉज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी. उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे पेशेंस सिखाया, मुझे हार्डवर्क सिखाया. लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, तो मैंने हार्डवर्क सीखा ही क्लास 11th में आके, जब मैं नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की. उससे पहले हार्डवर्क वॉज जस्ट लाइक 2 घंटे पढ़ो, पेपर दो, टेस्ट दो, बात खत्म. तो 10th तक सब वही करते हैं. कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो क्लास 9 से मतलब बहुत हार्डवर्क स्टार्ट कर देते हैं. मैं उनमें से नहीं थी. मुझे उतना पहले पढ़ाई लिखाई नहीं पसंद था. बट 11th में आके जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, जो नीट ने मुझे हार्डवर्क करना सिखाया है ना, आई कैन पुट दैट हार्डवर्क एनीवेयर आई कैन वांट एंड आई कैन स्नैच दैट थिंग व्हाटएवर आई वांट विद दैट हार्डवर्क. स्टिल आई कांट प्रिपेयर फॉर नीट, बिकॉज नीट का रिजल्ट जितना स्पेशल मोमेंट होता है ना एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ के लिए, नीट के प्रिपरेशन का टाइम उतना ही ट्रॉमेटाइजिंग होता है उसके लिए. ये कोई नीट एस्पिरेंट आपको बताएगा नहीं 1 to 1 करके, बट उसे भी पता होता है कि वो किस किस चीजों से गुजरता है, कितना ओवर थिंकिंग, कितना डाउनफॉल, कितना उसे मतलब अंदर से एक बंधा हुआ जैसा महसूस होता है. एंड आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन कि मैं अगर किसी चीज को चाहती हूँ करना, मैं अगर उस चीज में पार्टिसिपेट करूँ, आई एम गोइंग टू गिव माई 100%. ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है ये कर लेंगे, साइड बाय साइड होता रहेगा प्रिपरेशन. नहीं, मैं सोना, जागना, खाना पीना सब छोड़ सकती हूँ चीज के लिए. सोशलाइजेशन, फंक्शंस में जाना, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ. स्टिल मैं किसी से नहीं बात करूंगी क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा. इतना मुझे समझ में आता है. इसके लिए मैं फिर नहीं, मुझे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है. मेरे दिमाग में 24 आवर्स वही चीज चलती रहेगी. नीट की प्रिपरेशन के टाइम इनफैक्ट मेरे दिमाग में बस ये चीज चलता रहता था, कुछ भी करके नीट क्रैक करना है. इट्स लाइक मेरे सर पे एक बर्डन रखा हुआ था नीट नाम का, जो कि अब रिजल्ट के बाद उतरा हुआ है. एंड आई एम फीलिंग सो फ्री, सो लाइट, आई कांट एक्सप्लेन. एंड बस अपनी रैंक और बेटर करने के लिए, ताकि मुझे और अच्छा कोई जीएमसी एमबीबीएस के लिए मिल जाए, मैं एक साल और ड्रॉप नहीं ले सकती. आई डोंट थिंक दैट इट्स वर्थ इट. एंड इन फैक्ट जिनको भी कंफ्यूजन हो रही है ना कि उन्हें क्या करना चाहिए, अगर तुमको लगता है कि तुम एक साल इसमें दे करके तुम्हें 100% अगले साल तुम एक जीएमसी क्रैक कर सकते हो, देन प्लीज दो. लो ड्रॉप, पार्शल ड्रॉप नहीं. पार्शल ड्रॉप इज नॉट अ थिंग फॉर नीट अगेन, बिकॉज अभी मेरे टीचर ने बताया कि अब नीट पार्शल ड्रॉप जैसा रही नहीं गया. अब जितना टफ पेपर आ रहा है ना नीट में, तुम पार्शल ड्रॉप नहीं ले सकते. तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम पीछे पीछे कुछ मतलब अपनी किसी और कोर्स की पढ़ाई करते रहो, साथ साथ तुम नीट की प्रिपरेशन करते रहो. नहीं, अब नीट बहुत टफ आ रहा है. तुम्हें अपना 100% नीट में ही देना पड़ेगा एक साल. अब लास्ट के कुछ महीनों की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला. अब तुम्हें एक साल जम के पढ़ना पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक आई कैन डू इट अगेन, बिकॉज मैंने जितना प्रिपरेशन कर लिया, जितना अपना हार्डवर्क लगाया, जितना मैंने अपनी कंसंट्रेशन दिया, मैंने झोंक दिया था खुद को नीट 2025 में. अब मैं दोबारा खुद को चीज में नहीं डाल सकती. जिन्हें लगता है वो अपना 100% फिर से दे सकते हैं, उन्हें देना चाहिए. एंड जिसे 10% भी ये शक है ना उस प्रिपरेशन में, उतनी अपनी कंसंट्रेशन ना लगा पाए, देन प्लीज मत लो ड्रॉप. हो सकता है ये ईयर तुम्हारा लकी ईयर हो सकता है कि तुम बेमन से नीट की प्रिपरेशन में जो अपना टाइम वेस्ट करो, बिकॉज बेमन से किसी चीज की प्रिपरेशन टाइम वेस्ट ही है. टाइम वेस्ट करो, उसमें तुम्हारे लिए कोई और बेटर चीज रखी हो जो तुम नीट की प्रिपरेशन की वजह से छोड़ दो. कोई ऐसी और अच्छी चीज जो तुम एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हो, जिसमें तुम और अच्छा अपना करियर बना सकते हो, वो तुम्हारी वेट कर रही हो, बट तुम वो ना कर पाओ बिकॉज तुम नीट की प्रिपरेशन करो, वो भी बेमन से. बट हाँ, जिनको 100% देना है, प्लीज कम ऑन,
बिकॉज नीट इज नॉट द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड. नीट के बाहर भी एक दुनिया है. मैं जब निकलूंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी, तब मैं एक्सप्लोर करूंगी, तब मुझे पता चलेगा ना कि नीट के अलावा भी मैं क्या क्या चीजें कर सकती हूँ. एक साल और अपनी रैंक और बेटर करने के लिए, एक और बेटर जीएमसी पाने के लिए मैं वेस्ट कर दूं अपना एक साल. हो सकता है और अगले साल फिर से मैं वहीं पर रह जाऊं जहां मैं इस साल हूं. इनफैक्ट सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसकी बात तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आती है. एंड फॉर मी दैट्स माई ब्रदर. उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस दी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट एडवाइसेस. स्टिल मैं जितनी भी एडवाइसेस ले रहती है ना, मैं उनसे लेती हूँ बिकॉज आई लाइक टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम हिम. उनके एडवाइसेस आर द बेस्ट एडवाइसेस यू कैन एवर गेट इन दिस वर्ल्ड. मैंने उनसे भी डिस्कस किया एंड ही वाज लाइक तुम्हारी रैंक भले उतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, डिसेंट है, तुम्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम्हें जो कॉलेज मिलेगा तुम्हें उसमें जाना चाहिए, तुम्हें जो कोर्स मिलेगा वो करना चाहिए. बिकॉज अब एक साल और इस चीज में देकर के अगर तुम श्योर नहीं हो देन दिस इज नॉट करेक्ट. रिस्क लेने जैसा इसमें कुछ नहीं है. यू हैव क्वालिफाइड विद अ डिसेंट स्कोर, सो यू शुड डेफिनेटली गो टू द कॉलेज. बिकॉज कई लोग इस स्कोर के लिए भी तरस रहे हैं. हो सकता है ना, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग इन अदर्स लाइफ. हो सकता है वो इस स्कोर के लिए सोच रहा हूँ काश मेरे 500 से ज्यादा आ गए होते, काश थोड़ा इतना हो गया होता तो मैं पक्का ये कॉलेज ले लेता, वो कॉलेज ले लेता जो मुझे मिल जाए मे बी काउंसलिंग में, टच वुड. अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ ड्रॉप फॉर नीट 2026 अगेन. आई एम गोइंग टू गो विद द फ्लो. जो होगा देखा जाएगा. तो ऊपर वाला आगे भी हेल्प करेगा जब वो यहाँ तक लेकर आया है. ऑलवेज बिलीव ऑन हिम. तुम्हें किसी और भरोसा हो ना हो बट you should definitely always believe on him. So this is what I wanted to say and I said it. Thank you for listening me and please like and subscribe my channel and thank you so much. Bye.